प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के वीडियोज़ की इन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविमीय रूपांतरण, टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में किसी कण P के निर्देशांक x, y, z हैं तो चित्रानुसार। तो हमने पीछे बात की थी कि यहाँ पर द्विविमीय रूपांतरण है, तो हमने यहाँ दिखाया कि ये एक, देखिए ये x, y और z, ये तीनों अक्ष मिलकर एक निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र का निर्माण कर रही हैं, जिसे हमने S से डिनोट किया है। इस निर्देश तंत्र S में स्थित किसी कण P, ये हमारा हो गया कण P, इस P के निर्देशांक x, y, z है। ठीक है, तो इस चित्र से हमने देखा कि P से एक OX अक्ष पर लंब डाल दिया और एक P से कौन सी अक्ष पर, OY अक्ष पर एक लंब हमने डाल दिया। तो PB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू x के बराबर होगा और PA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू y के बराबर होगा। तो x इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू OA, y इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू OB, ये जो हमें दिख रही है ये OB y हो गई और ये PA जो नीचे तक आएगी ये किसके बराबर हो गई, PA इक्वल्स टू y। एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश पर विचार करते हैं। एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश पर विचार करते हैं जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष थीटा कोण से इस तरह झुका है कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु तथा Z अक्ष संपाती बने रहते हैं। तो एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश के लिए अक्ष हो गई x डैश, y डैश, z डैश और ये निर्देश तंत्र हो गया S डैश। ये निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष थीटा कोण से, ये जो हमने यहाँ थीटा दिखाया है, से इस प्रकार झुका हुआ है कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु O तथा Z अक्ष संपाती बने रहते हैं, कोइंसिडेंट बने रहते हैं। माना इस स्थिति में निर्देश तंत्र S डैश में कण P के निर्देशांक, तो कण P के निर्देशांक कौन से में बात कर रहे हैं, निर्देश तंत्र S डैश में निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश है। तो चित्रानुसार, तो चित्र से हमने देखा कि P से OX डैश पर लंब डाल दिया और P से OY डैश पर लंब डाला, तो ये जो लेंथ है ये x डैश के बराबर हो गई। तो इसका मतलब PD इक्वल्स टू OC, DP इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू x डैश और PC इक्वल्स टू OD, PC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू y डैश हमें प्राप्त होता है। चूंकि z डैश और z अक्ष समान है इसलिए z डैश बराबर z होता है। अब हमने कहा चित्रानुसार A से एक लंब AF भुजा PD पर डाल देते हैं। रेखा PD पर एक लंब AF जो है, बिंदु A से एक लंब AF रेखा PD पर डालते हैं। तो PD पर हमने अब A से PD पर एक लंब AF डालते हैं। रेखा AF PD पर लंब होने से OX डैश के भी लंबवत होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि ये PD है, ये OX है। ठीक, अब हमने ये जो लंब डाला है ये PD पर डाला है। PD और OX दोनों समांतर हैं, इसलिए अगर ये इस पर लंब है, इस पर PD पर लंब है, तो ये रेखा AF जो है OX पर भी, OX डैश पर भी क्या होगी, लंबवत होगी। कारण क्योंकि PD और OX डैश एक दूसरे के समांतर है। इसलिए यदि OX डैश व OX के मध्य कोण थीटा है तो AF व AP के मध्य भी कोण थीटा होगा। तो हमने कहा जैसे मान लीजिए कि ये रेखा, ये जो है ये इस तरीके से घूमी हुई है और इसके ऊपर ये रेखा स्थित है, कौन सी, AP। अब हमने इस OX को घुमाकर हम कहाँ तक ले गए, हम OX डैश तक ले गए। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जैसे जैसे ये OX जो है ये ऊपर की ओर चलेगी तो AP भी शिफ्ट होती जाएगी और AP शिफ्ट होकर जब ये OX डैश पर पहुंचेगी तो AP शिफ्ट होकर कहाँ चली जाएगी, AF पर चली जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि AF और AP के मध्य भी कोण कितना होगा,
थीटा होगा। अब हमने कहा यदि एक्स डैश की हम बात करें तो एक्स डैश इक्वल्स टू ओ सी। देखिए एक्स डैश इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू पी डी। तो हमने कहा पी डी इक्वल्स टू डी एफ प्लस एफ पी, ये प्लस ये इक्वल्स टू पी डी। तो ये हमने यहाँ लिखा है कि एक्स डैश इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू डी पी किसके बराबर है, डी एफ प्लस एफ पी के बराबर। तो डी एफ प्लस एफ पी। अब देखिए डी एफ जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है ओ ई के, डी एक्स इक्वल्स टू ओ ई। अब हमने यहाँ जो त्रिभुज दिख रहा है हमको ओ ई ए की यदि हम बात करें तो त्रिभुज ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ई जो है ये 90 डिग्री का है, ये ओ हो गया और ये हो गया ए, ठीक है। एंगल बना हुआ है ओ के ऊपर, ये हो गया थीटा। तो इसका मतलब ये भुजा लंब हो गई परपेंडिकुलर, ये भुजा जो है आधार हो गई बेस, और ये भुजा कर्ण हाइपोटेनस हो गई। तो अगर इसमें हमें कौन सी भुजा पता है, हमें ओ ई पता है। ओ ई इक्वल्स टू किसके बराबर है, ओ ई इक्वल्स टू एक्स के बराबर है, ठीक है। ओ ई किसके बराबर है, ये एक्स के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओ ई, सॉरी ओ ई तो हमें फाइंड आउट करना है, ओ ई हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है ओ ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये हमें ज्ञात करना है, आधार हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें पता है। तो हम फार्मूला काम में लेते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण। तो ए इक्वल्स टू के कोस थीटा, ये हमने यहाँ रख दी, ये देखिए ये आ गया ओ ए कोस थीटा। अब जो दूसरा है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज ये वाला है, ये वाला त्रिभुज ए एफ पी। तो ए एफ पी की यदि बात करें तो ये ए हो गया, ये 90 डिग्री एफ पर, ये पी पर, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब हमें पता क्या है, हमें पता है ए पी किसके बराबर है, ए पी वाई के बराबर है। निकालना हमें क्या है, निकालना हमें एफ पी है, ये लंब। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब एफ पी, कर्ण ए पी। तो एफ पी इक्वल्स टू ए पी साइन थीटा। तो ये हमने निकाल दिया एफ पी इक्वल्स टू ए पी साइन थीटा। ओ ए एक्स के बराबर था, एक्स रख लिया, ए पी वाई के बराबर था, वाई रख लिया। तो एक्स डैश हमारे पास आ गया, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब हमने कहा अब हम वाई डैश कैलकुलेट करते हैं। तो वाई डैश क्या है, देखिए वाई डैश है ये वाली साइड, वाई डैश इक्वल्स टू ई एफ, और ई एफ इक्वल्स टू ए एफ माइनस ए ई, ठीक है। ई एफ इक्वल्स टू ए एफ, ये जो ए एफ था इसमें से ये इतना यदि हम हटा दें या घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई एफ मिल जाएगा। मतलब ए एफ में से ए ई यदि हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ई एफ प्राप्त होगा। तो यही हमने लिखा है, ये देखिए ओ डी बराबर ई एफ इक्वल्स टू ए एफ माइनस ए ई। उसी प्रकार दोनों त्रिभुज उपयोग में लेंगे, दोनों त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ओ ए ई ये वाला, और त्रिभुज ए एफ पी, ये दोनों त्रिभुज काम में लेकर त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का, और इसे हल कर लेंगे। हल करेंगे तो वाई डैश जो है, वाई डैश इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा वाई डैश इक्वल्स टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा हमें प्राप्त होता है। समीकरण एक व दो को, समीकरण एक व दो कौन सी थी, ये वाली, इसको हम समीकरण दो से डिनोट कर देते हैं। तो समीकरण एक और दो को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स, वाई कोस वाई डैश ओ वाई। कैसे लिखा, हमने कहा एक्स डैश ओ वाई की यदि हम बात करें तो एक्स डैश ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स डैश ओ एक्स। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करें एक्स डैश ओ एक्स की। तो देखो एक्स डैश ओ एक्स थीटा, ठीक है। तो ये हमने कोस थीटा, ये थीटा रखा तो एक्स कोस थीटा हमें प्राप्त हो गया यहाँ से।
अब हम बात करें एक्स डैश ओ वाई की। तो एक्स डैश ओ वाई कौन सा है? इस चित्र में यदि हम देखें तो ये है एक्स डैश ओ वाई। कितना होगा ये होगा एक्स ओ वाई में से यदि हम थीटा घटा दें, ठीक है, एक्स ओ वाई में से थीटा यदि हम घटा दें तो हमें एक्स डैश ओ वाई प्राप्त होता है। तो यही हमने लिखा है, एक्स डैश ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स डैश ओ एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो था ये पूरा 90 डिग्री का था। ये 90 डिग्री है, हमें चाहिए ये वाला। तो इस 90 डिग्री में से हमने थीटा घटा दिया तो हमें मिल गया एक्स डैश ओ वाई। तो ये हमने यहाँ रख लिया। अब कोस एक्स डैश ओ वाई इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो इससे हमें कौन सी मिल जाएगी? वापस समीकरण नंबर 1 मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं वाई डैश ओ वाई की। तो देखिए वाई डैश ओ वाई सिंपल थीटा, ये वाई डैश ओ वाई सिंपल थीटा। अब अगला हमारे पास है वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स। तो वाई डैश ओ एक्स की बात करूं तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, इसमें ये ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा वाई डैश ओ एक्स। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा ये हमने यहाँ डिनोट कर दिया, दोनों तरफ कोस रख दिया, कोस रख कर सोल्व किया तो ये माइनस थीटा आ गया। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण नंबर 2 मिल जाता है। तो अतः समीकरण 1 व 2 या 3 व 4 झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय रूपांतरण की। तो जो ये हमने समीकरण 3 और 4 से द्विविमीय रूपांतरण लिखे हैं, इसी आधार पर हम त्रिविमीय रूपांतरण भी लिखेंगे। यदि निर्देश तंत्र एस डैश के तीनों अक्ष निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष थीटा कोण से झुके हुए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो वहाँ पर सिर्फ x और y झुके हुए थे, यहाँ पर ये तीनों झुके हुए हैं। तो x और x डैश के मध्य कोण थीटा, y और y डैश के मध्य कोण थीटा, z और z डैश के मध्य भी कोण थीटा है। तो ये हमने लिखा है। तो इसको लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, हमने कहा x डैश की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा x डैश इक्वल्स टू x लिख लिया, फिर प्लस y लिख लिया, फिर प्लस z लिख लिया, साथ में लिख दिया हमने कोस कोस कोस। अब x डैश है तो x डैश है तो सबके साथ में हम लगा देंगे x डैश और x डैश कैपिटल X, ठीक है, सबके साथ में लगा दिया O O O। अब देखो x है तो x, ये y है तो y, और ये z है तो z। इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो x डैश बराबर हो गया x कोस x डैश ओ एक्स, y कोस x डैश ओ वाई, z कोस x डैश ओ जेड। अगर हमें y डैश लिखना है तो हमने कहा लिखा हमने y डैश इक्वल्स टू, ठीक है, वही लिखा x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, कोस लिख लिया, कोस लिख लिया, कोस लिख लिया। अब हम y डैश कैलकुलेट करें तो y डैश और y डैश O O O। अब ये x है तो x, y है तो y, और z है तो यहाँ लिख लेंगे z। तो इक्वेशन आ गई y डैश इक्वल्स टू x कोस y डैश ओ एक्स, y कोस y डैश ओ वाई, z कोस y डैश ओ जेड हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या है z डैश की वैल्यू भी लिख सकते हैं। हमने कहा यदि x y z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश i कैप j कैप k कैप तथा x डैश y डैश z डैश अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः i कैप डैश j कैप डैश व k कैप डैश है तो हमने कहा x y z अक्षों के अनुदिश i कैप j कैप k कैप है। परंतु यदि हम बात करें x डैश y डैश z डैश अक्षों की तो ये जो अक्ष हैं ये x y z अक्ष के अनुदिश नहीं है, इनके मध्य कोण कितना है? थीटा है। इसलिए x y z अक्षों से x डैश y डैश z डैश अक्षों के एकांक सदिश क्या होंगे? अलग होंगे। तो इनको हमने डैश लगाकर प्रदर्शित किया है। तो कोस x डैश ओ एक्स की बात करूं तो कोस x डैश ओ एक्स, तो x डैश ओ एक्स तो इसका मतलब i कैप
और आई कैप डैश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा, कोस एक्स डैश ओ एक्स के बराबर होगा। इसे हमने डिनोट कर दिया A11 से। अब हमने कहा कोस एक्स डैश ओ वाई की यदि मैं बात करूं, कोस एक्स डैश ओ वाई, तो कोस एक्स डैश ये है, तो आई कैप डैश और वाई डॉट जे कैप, तो इसको हमने डिनोट कर दिया A12 से। इसी प्रकार हम कोस एक्स डैश ओ जेड निकाल लेंगे और ये सभी वैल्यूज जो हैं ये हमने जो ऊपर दिखाई है, ये कोस वाई डैश ओ एक्स, कोस वाई डैश ओ वाई, कोस वाई डैश ओ जेड, कोस जेड एक्स, जेड डैश ओ एक्स, कोस जेड डैश ओ वाई, कोस जेड डैश ओ जेड, सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करके हमने लिखी इक्वेशन, तो एक्स डैश इक्वल्स टू A11 एक्स प्लस A12 वाई प्लस A13 जेड, वाई डैश इक्वल्स टू A21 एक्स प्लस A22 वाई प्लस A23 जेड, और जेड डैश इक्वल्स टू A31 एक्स प्लस A32 वाई प्लस A33 जेड प्राप्त होता है। यदि इसे मैट्रिक्स रूप में हम डिनोट करें तो ये हम इसे मैट्रिक्स रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, जहां दिक कोसाइन की 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स घूर्णन मैट्रिक्स, रोटेशनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण, तो हमने कहा बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द्विविमीय रूपांतरण की। तो माना एस व आर दो निर्देश तंत्र हैं, आर फॉर रोटेशनल, मतलब वह निर्देश तंत्र जो घूर्णन गति कर रहा है उसे हमने डिनोट किया है कैपिटल आर से, जिनके अक्ष व मूल बिंदु प्रारंभ में अर्थात t इक्वल्स टू 0 पर संपाती हैं। तीनों अक्ष एक्स वाई जेड अक्ष जो हैं वो प्रारंभ में जब t इक्वल्स टू 0 है तो उस समय तीनों अक्ष तथा मूल बिंदु जो हैं वो दोनों निर्देश तंत्रों के संपाती होते हैं। माना निर्देश तंत्र आर नियत कोणीय वेग ओमेगा से इस प्रकार घूर्णन कर रही है कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु तथा जेड अक्ष संपाती रहते हैं। इस प्रकार घूर्णन कर रही है कि जेड अक्ष और मूल बिंदु दोनों क्या रहें, संपाती रहें। किसी क्षण t सेकंड पश्चात आर तंत्र के एक्स डैश तथा वाई डैश तंत्र एस के एक्स तथा वाई अक्षों से थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी कोण से झुके हैं, तो इस स्थिति में कण P के निर्देशांक, तो हमने कहा कोणीय वेग कितना है, ओमेगा, तो कोणीय विस्थापन हमें निकालना है, तो किसी समय t के ऊपर कोणीय विस्थापन इसके बराबर होगा। समय t है, वेग ओमेगा है, तो विस्थापन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब हमें निर्देशांक रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने हैं। तो जैसा हमने ऊपर लिखा था, देखिए ये जो द्विमीय रूपांतरण हम लिख के लाए थे, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इक्वल्स टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो जहाँ पर थीटा है उस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी लिख लेंगे। तो निर्देशांक रूपांतरण हो गया एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और जेड डैश इक्वल्स टू जेड। उपरोक्त रूपांतरण समीकरण समय पर आश्रित रहते हैं। तो ये जो टी आ रहा है इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त रूपांतरण समीकरण समय पर आश्रित रहते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं।